इस युग में बहुत लोगों को धातु की दुर्बलता है। 7 प्रकार के धातु होते हैं, उसमें वीर्य भी विशेष रूप। जैसी तैसी फिल्में देखी, जैसा तैसा खाना खाया, जैसे तैसे फैशन वालों को देखा, धातु क्षय हुआ। 20 साल के पहले ही धातु लीकेज चालू हो गया। धातु दौर्बल्य का रोग मुझे तो लगता है कि इस युग में सारे विश्व में व्याप्त है। शायद इसीलिए भगवान ने वो शास्त्र में से रहस्य हमको जानने का अवसर दिया होगा। धातु की दुर्बलता, दम्मा की तकलीफ, पुरानी हेड की, पुराना बुखार, जठराग्नि की मंदता, खाना न पचना, भूख न लगना, पेट की वायु, गैस, कब्जियत की तकलीफ, पेट से खून आना, बवासीर की तकलीफ, और भी पेट के छोटे मोटे बीमारियां, और महिलाओं को, देवियों को सफेद पानी पड़ने की तकलीफें होती है, और उससे कमजोर संतान होगी, और कमर की बीमारियां होगी, पेट की पीढ़ों की बीमारियां होगी। उन देवियों की बीमारियां भाग जाए। मासिक धर्म की गड़बड़ियां, अधिक आना, देर से आना, बीच बीच में आना, जो देवियां मासिक धर्म को रोकने के लिए, लाने के लिए गोलियां खाती है, अथवा पीड़ा को दबाने के लिए जो लोग पेन किलर खाते हैं, वो बदमाशी का नाम है। पेन किलर से पेन तो नहीं मरता, पेन की खबर देने वाले कई कोशिकाएं मर जाती और बलवान कोशिकाएं मूर्छित हो जाती, और मूर्छित कोशिकाएं जब सजाग होती तो पेन फिर से होने लगता है। बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। पेन किलर खाने से पेन नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं, कमजोर कोशिकाएं मरती हैं, और बलवान कोशिकाएं जब सजाग होती है तो पेन फिर से होता है। बिल्कुल सच्ची बात है। अगर मैं झूठ बोलूं इसमें तो तुम मरो। ये कसम मैंने कुछ झूठी खाई है क्या? कसम या तो अपने प्यारे भगवान की खाई जाती है, या तो अपने प्यारे स्नेहियों की, पुत्र पुत्रियों की खाई जाती है। तो बापू के तो तुम सब पुत्र पुत्रियों के बराबर हो। अपने प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तो तुम्हारी बीमारियां मरे, मरे तो तुम्हारा अज्ञान मरे, मरे तो तुम्हारा अहंकार मरे, मरे तो तुम्हारा जन्म मरण मरे। तुम काहे मरो लाला लालिया? तो बात मैं फिर वहीं ले आता हूं कि इस युग में धातु की दुर्बलता है, दम्मे की तकलीफ ज्यादा है, जोड़ों का दर्द ज्यादा है। तो आपको, और मासिक धर्म की तकलीफें हो, प्रदर रोग हो, कब्जियत हो, बवासीर हो, मंदाग्नि हो, हेड की हो, पेट की तकलीफ हो, तो आप इस बात को लिख लो। 1 महीने में दम्मा का दम निकल जाएगा, धातु की दुर्बलता ठीक हो जाएगी। अगर मंदाग्नि है तो भी फायदा हो जाएगा, मासिक धर्म की गड़बड़ियां है तो भी फायदा हो जाएगा। 300 ग्राम त्रिफला पसारी के दुकान से मिल जाता है, हरड़ा बरड़ा आमड़ा। 300 ग्राम असली काले तिल का तेल, और 300 ग्राम असली शहद। बड़ी बड़ी दुकानों पे फलाना छाप फलाना छाप। मैंने सुना है कि टैंकर को, चाशनी के टैंकर को जमीन में गाड़ दो, 6 महीने के बाद निकलते तो हो, लेबोरेटरी टेस्ट करा दो, हनी का सर्टिफिकेट ले जाओ, प्योर हनी। ऐसी हनी नहीं, शहद अपना देसी शहद, मक्खियों ने जो चूसा है फूलों से, वनस्पति। 300 ग्राम शहद, 300 ग्राम काले तिल का तेल, 300 ग्राम त्रिफला, मिश्रण कर लो। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, खाओ मजे से। बैल की नहीं लपाक मारा, थोड़ा थोड़ा चबा के खाना चाहिए। फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लो, ज्यादा गर्म नहीं। आपके दम्मे की तकलीफ ठीक हो जाएगी। जोड़ों की बीमारी का लिखा नहीं है, लेकिन जोड़ों में थोड़ा आराम तो होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। धातु की दुर्बलता ठीक हो जाएगी, पेट की खराबियां ठीक हो जाएगी, मासिक धर्म की गड़बड़ियां ठीक हो जाएगी। जोड़ों के दर्द के लिए दूसरा एक उपाय है, मेथी के दाने थोड़े पीस दो और भिगा दो, रात को सुबह ले लो। मेथी की सब्जी खाओ, भोजन में लहसुन अदरक का उपयोग करो,
सूर्य नारायण की किरण सुबह वाले जोड़ों पर पड़ने दो और श्वास रोककर, ये मैं अपनी तरफ से उछालता हूं। महात्मा उछाल दे, कोई झेल ले तो झेल ले। श्वास ले, दोनों जोड़ों में हो तो दोनों से ले, नहीं तो जहां भी हो उस नथुन से श्वास ले और रोके। हल्की सी तेल की हाथ घुमा के हल्की सी मालिश करे हथेली के भाग से, रोग मिटाने के कण वहां से आए। और श्वास रोक कर, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। 1 से 1.25 मिनट, अगर 1.5 मिनट श्वास रोकता है तो मैं अपने तरफ से कहता हूं, मेरी अपनी कल्पना है, मुझे लगता है कि सच्ची होनी चाहिए। आप उपयोग करें, घाटे की तो बात ही नहीं, इसमें फायदा होना ही चाहिए। वायुनाशक मंत्र है, हनुमान जी का पवन पुत्र है। वो एक को बताया था, मैं कल बताया था, दिल्ली में भी बताया था और जगह भी बताया, लेकिन नए नए बंदे आते तो मैं फिर से बताता हूँ। अहमदाबाद में एक बूढ़ा आया, जोड़ों का दर्द है, इतना ये तकलीफ है, घूम फिरने में तकलीफ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल 235-40 हो जाता है, ऐसा है वैसा है। मैं क्या, देखो तुम ये मंत्र करो और सूर्य के किरणों में जरा 8 मिनट पेट पर, 10 मिनट पीठ पर, और ये मंत्र बताया और प्राण रोकने का 1.25 मिनट। मैं अजमेर गया 22-23 तारीख के दिनों में, तो मेरे पास आया, बड़ा खुश था, खूब प्रसाद भी लाया, मैंने बांटा वो प्रसाद, मुझे पक्का याद है। तो उसने कहा, बापू मेरी 1-2 मिनट बात सुनो, मेरी कैसी तकलीफ थी, आपने मंत्र दिया, मेरे को फायदा हो गया, अब मैं तो घूमने फिरने जाता हूँ। मैं कहा ठीक है, अच्छा है, बैठो बैठो सत्संग। बोले नहीं बापू जी, एक बात आपको सुन के हंसी आएगी। अच्छा जल्दी बोलो। बोले मैं सुबह सैर करने गया, मेरी पत्नी, मैं जब सैर करके आया तो मेरी पत्नी मेरे को बोलती कि क्या आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे कमरे में 4 लाल मुंह वाले बंदर घुस गए। जैसे सिपाही छापा मारते और चीज खोज लेते हैं, ऐसे एलोपैथी की जो इंजेक्शन और दवाइयाँ और कैप्सूल थे वो सब कबाट में से और खिड़की के पास पड़ी थी, वो सब उठा के जाने लगे। तो मैंने हुड़ हुड़ करा तो मेरे को मुंह दिखा के रवाना हो गए। ऐसा छापा मार 4 बंदर आए। अब इसमें हनुमान जी के मंत्र की लीला कहो, संयोग कहो, प्रकृति की परमेश्वर की लीला कहो, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ। मैं क्या चलो साइड इफेक्ट करने वाली दवा भी हनुमान जी के प्यारे ले गए। तो ये इन कारण से और दूसरों को भी फायदे हुए। तो आप मेथी का उपयोग करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। इसका जप करें श्वास रोक कर। 1.25 मिनट अंदर श्वास रोके और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया। जब श्वास छोड़े तो गया दर्द। फिर श्वास 2-4 श्वास स्वाभाविक लिया, फिर श्वास बाहर फेंको, पेट को अंदर कर दिया, शौच जाने की जगह को सकोड़ लिया। ये दर्द तो मिटे, साथ साथ में वासनाएं भी मिटे। मूल बंद कर लिया और हाथ घुमाते गए, मालिश वाला, तेल वाला। श्वास रोक दिया, हाथ की हथेली। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। मेरा हृदय साक्षी दे रहा है कि आज तक की दवाओं ने जो काम नहीं किया होगा वो ये दुआ वाला मंत्र काम करेगा जोड़ों के दर्द में। ये अब भी का मेरी प्रेरणा अंतरात्मा की आ रही। आप करके देखो, रुपए पैसे तो लेने नहीं, लगने नहीं है। आपको फायदा हो जाए, हनुमान जी की प्रसन्नता भी मिल जाए तो क्या घाटा है। मैं कई बार बता चुका, लेकिन जो नए नए लोग आते मैं फिर से बोलता हूँ। इधर भी नए लोग आते हैं और चैनलों में जहाँ भी लाइव होता है वहाँ भी नए नए लोग वेबसाइट से और सुनते हैं। इसलिए कई बातों को पुनरावृत्ति करने से भी समाज को फायदा होता है। सूर्य खूब पुराना है लेकिन नित्य नवीन दिखता है, चंदा नित्य नवीन आला देता है। ऐसे ही सत्संग में भले सुनी सुनाई बात हो, फिर भी सुनते तो नित्य नया आनंद और पुण्याय और मधुरता होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय शक्ति देवाय शक्ति देवाय। हाथ की हथेलियां यूं रगड़ रगड़ के ओम ओम आरोग्य शक्ति जाग रहे ओम ओम आरोग्य शक्ति जाग रहे। आंखों की पीड़ा में फायदा होता है। इसका तो मैंने अनुभव किया। मेरे आश्रम में कोई भाई थे, उनको आंख की तकलीफ थी, संचालक। मैंने कहा ऐसा करो, और कई वर्षों से दवाइयां करते आए, ये करने से उनको आंख में आराम हो गया। ऐसे मैं तो कईयों को बोलता हूं, अगर हार्ट अटैक होने की नौबत आ गई किसी को, पति को पत्नी को, उसी समय हाथ रगड़ो और उसकी छाती पर रखो, तुम्हारे तरंग काम करेंगे। और 10-15 ग्राम गुड़, 10-15 ग्राम अदरक, दोनों का कद्दूकस कर दो और उनको खिलाओ। 1-2 डकार आएगी, वायु प्रकोप शांत होने से हार्ट अटैक के खतरे से निकल जाएंगे बाहर। बाईपास सर्जरी नहीं कराना मेरे साधक लोग। कभी भी डॉक्टर बोले बाईपास सर्जरी, बोलो नहीं, बस ठीक है। बोले ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है। अहमदाबाद और दिल्ली के वैद्यों से संपर्क करके फाकी मंगा लेना, खुल जाएगा। नहीं तो अपने पास में कहीं गाय मिल जाए तो गाय का झरण थोड़ा थोड़ा पीना, घूंट पानी मिला के भी पीना, ज्यादा गर्म ना पड़े तो। अथवा तो गो झरण अर्क आता है निवाई गौशाला का, उसमें थोड़ा पानी डाल के पियो, ब्लॉकेज खुल जाता है। कैंसर जैसी बीमारी 10-12 मिली गो झरण अर्क और 10-12 मिलीग्राम पानी सुबह जुट खा लिए, बासी मुंह ब्रश दातन किए बिना, वो पीने से कैंसर में फायदा होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम, जैसे श्री कृष्ण के दिन दिन दर्शन करते नया नया, दिन दिन सुनते तो नई नई बात, ऐसे सत्संग में दिन दिन नए नए उपचार उपकार आनंद मंगल। तो सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ईगोलेस, वरीलेस, टेंशनलेस, प्रॉब्लमलेस। लेकिन ये सत्संग का फल नहीं है। सत्संग है ये मुसीबतों से तो हटे, लेकिन भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान और भगवत माधुर्य बदले में और बढ़ता जाए। खाली दुखों से निवृत्ति ये सनातन धर्म का उद्देश्य नहीं है। दुख से निवृत्ति हुई, फिर सुखी होने के लिए भोगी बन जाएगा और दुख में गिरेगा। दुखों की निवृत्ति और सुख की लालसा मिटे, ऐसा परम सुख शुरू हो जाए, ये सत्संग का उद्देश्य है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम। उदयपुर के राणा चतुर सिंह की बात तुमको मैंने पहले सुनाई थी। वो सत्संग में आते और जिधर जगह मिलती बैठ जाते, और फिर महाराज कोई एकदम सार बात कहते न, तो महाराज सार बात सत्संग करते करते इधर उधर देखते, फिर नजर घुमाते तो राणा, उदयपुर का राणा छूमंतर। एक दिन महाराज जी ने उदयपुर के राणा जब प्रणाम करने आए, उदयपुर नाम सुना है तुमने? उदयपुर वासी तो उदयपुर में रह रहे हो। उदयपुर के राणा चतुर सिंह हो गए, ये सुना है? और चतुर सिंह राणा ने भूरी बाई को ईश्वर प्राप्ति करा दी थी। राजकाज संभालते हुए भी साक्षात्कार किया और भूरी बाई को भी करा दिया। ऐसे पक्के राणा थे उदयपुर के। तो महाराज ने पूछा कि राणा जी चतुर सिंह, आप कभी कभी सत्संग में छुपके से चले जाते, और तुम्हारे जीवन में सत्संग का आदर ये मैं जानता हूं, फिर तुम चालू सत्संग में से कभी खिसक जाते हो क्यों? बोले महाराज मैं तो आता हूं माल चुराने को। जब ऐसी सार बात मिलती है ना तो मैं चुरा के ले जाता हूँ, एकांत में जाकर विचारता हूँ, क्योंकि उसके बाद दूसरी बातें सुनूं कहीं वो निकल न जाए। इसलिए जैसे चोर माल लेके छू हो जाता है, ऐसे कोई एकदम सिद्धांत की ऊंची तात्विक बात आती है तो मैं चुरा के खिसक जाता हूँ, बुरा मत मानियो। बोले नहीं नहीं हम राजी हैं, ये सत्संग के बात को चुरा के ले जाना तो भी राजी, क्योंकि शाहूकारों के शाहूकार बना देगी। और वो बन भी गए। उदयपुर के राणा चतुर सिंह आत्मरामी बने और भूरी बाई भगवान के लिए आंसू बहाती। अंतरात्मा भगवान ने प्रेरणा की कि जाओ उदयपुर के राणा चतुर सिंह से तुम्हारा काम बनेगा।
और उदयपुर के राणा चतुर सिंह का सत्संग सुनते सुनते भूरी बाई को भगवत तत्व की प्राप्ति हुई। नाथ द्वारे में जाती आती तो कई लोग उनको मिलने आते। गीता प्रेस गोरखपुर के जय दयाल गोविंद का और भाई जी भी भूरी बाई के दर्शन करवाए। ऐसी भूरी बाई ऊंची थी। और वो भूरी बाई उदयपुर राणा से सत्संग के द्वारा अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जान लिया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज व्यवहार में डूबे हुए थे और दुश्मनों से घिरे हुए थे, फिर भी समय निकालकर सत्संग सुनते और मनन करते तो उनको भी आत्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो आप ऐसा नहीं मानो कि गृहस्थी को नहीं हो सकता, मरने के बाद कहीं भगवान आते। नहीं, आपकी समझ सही जग जाती है, ना समझी मिट जाती। तो आत्मा तो है, उसको मैं के रूप में अनुभव कर लिया। जैसे एक हिंदू, एक ईसाई, एक पारसी और एक यहूदी, चारों दोस्त हैं। अब चारों चाहते हैं कि हम मनुष्य से मिले, तो पहले वो मनुष्य है, बाद में हिंदू है। पहले वो मनुष्य है, बाद में ईसाई। पहले वो मनुष्य है, बाद में पारसी और यहूदी है। ऐसे ही पहले ही आप आत्मा चैतन्य परमात्मा के अमृत पुत्र हो। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे प्यारे और मेरे उपजाए हुए। तो आप कभी इसको कठिन ना समझो, भगवान को पाना कठिन ना समझो, भगवान को दूर ना समझो, भगवान को दुर्लभ ना समझो, भगवान को पराया ना समझो। भगवान आपके जितने अपने हैं उतना आपका बाप भी अपना नहीं, माँ भी अपनी नहीं, पत्नी भी अपनी नहीं, तुम्हारा शरीर भी उतना आपका अपना नहीं जितना आपके भगवान अपने हैं। शरीर भी छूट जाएगा लेकिन भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, इतने प्यारे। भगवान सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो मरने के बाद नरक का ज्ञान भगवत सत्ता से होता है, स्वर्ग का ज्ञान भी भगवत सत्ता से होता है, दुख या सुख का ज्ञान भी तो भगवत सत्ता से होता है। ऐसा भगवान है। ये तो किस्से कहानी और अलग अलग साधना वालों ने ऐसा कुछ प्रयत्न किया पाने के लिए, जैसे धागा उलझता और जल्दीबाजी करे तो और उलझा दिया, रास्ता भूल गया और जल्दीबाजी की तो और दूर चले गए। अब तुम बैठे हो तो मैं एक हंसने की बात सुना देता हूं। एक बेचारे जुगा जी की शादी नहीं होती थी, तो राम जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी के मंदिर में आखिर हट कर ली। जुगा जी बैठ गया कि हनुमान जी में 7 मंगल हो गया, 7-8 शनिवार हो गया, मैंने शादी रो आशीर्वाद नहीं दियो, मैं उठूं कोई नहीं आज, मैं तो अटेज बैठो, अटेज प्राण त्यागू। और आज मंगलवार रखो है, पानी नहीं पीदो, अन जदे थे आवो अन मने लुगाई आशीर्वाद दियो तरे मैं उठूंगा। जुगा जी बैठ गया तो बैठ गया। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। मारी शादी वे जाए थे आवो दर्शन दियो मारा राम जी, हनुमान जय हनुमान, जय जय हनुमंता, जय जय हनुमान। फिर देखे आया कि नहीं, फिर आंख बंद करे। ऐसे करते करते थोड़े शांत हुए और भूख भी लगी, प्राण ऊपर चढ़ गए। शांत होने से संकल्प फलता है। जो भी प्रार्थना करते उसको 9 बार दोहराने से, दोहराया फिर शांत हुए, दोहराया फिर शांत हुए, तो वो संकल्प हिलचाल पैदा कर देता है। तो हनुमान जी को हुआ कि कोई भगत बैठ गया है, मेरे दर्शन के पहले उठेगा नहीं, दृढ़ निश्चय हो गया। तो हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है, ज्ञानियों में अग्रगण्य। देखा कि ये बुद्धू मेरे से शादी का आशीर्वाद मांग रहा है। हनुमान जी आए, धड़ाक से तमाचा मारा, हवा में अदृश्य हो। 1 लाभों ने 10 मारो, पर मैं तो लुगाई रहा आशीर्वाद लेने उठूंगा। जय जय हनुमान। प्रभु जी थे नाराज हो गए, राज्यों मैंने लुगा था। हनुमान जी ने देखा कि माना नहीं अभी, चलो प्रकट हो जाओ। बोले बेवकूफ, मैं आजन्म ब्रह्मचारी लंगोटिया और बैरी का आशीर्वाद मेरे से लेता है, अक्ल है तेरे को? सीताराम सीताराम जप करो, युगल सरकार आपको भी युगल बना देगी। जाओ राम जी के मंदिर में जाओ, भगवान
सीताराम की उपासना करो, उनको 2 रूप में देखो और अपने भी 2 रूप में हो जाने का। और सीताराम की उपासना किया और शादी हो गई और कुंभ का मेला आया तो धर्मात्मा तो था, चलो बहरी को ले गया कुंभ का मेला देखने के लिए। हालो आप तो हनीमून ओटेज करा, लाडी लाडा मु तो मारवाड़ रो बणियो कोडी भेड़ी की दन लाडी लाइयो अन लाडी लाडा के जाओ के जय गंगा मायरी जय बोलो सांवलिया सेठरी रामा पीररी। सांझ पड़ियो दिन हाथ में देवी मगरे वासो लीधो हे रे मगरे वासो लीधो हे, मगरा माथे मंदर हे मंदर खणेरो लागे मंदर अंबारो हे जीरे बोरे 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 बोरे। ठहरो अब ये होली के रंग में मत जाओ, पूरा भी करना है। ऐसा फक्कड़ था बेचारा। तो गंगा जी के भीड़ भाड़ में कुंभ के मेले में अब वो मर्यादा वाले होते, फैशन वाले तो थे नहीं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। लाडी लाडा बेड़ा आवते आवते कोई मेले में कुछ देखा तो लाडी ने इधर देखा और लाडे ने उधर देखा, ऐसे करते लाडा उधर देखते थोड़ा आगे निकल गया, लाडी इधर देखते थोड़ा त्रासे हो गए। जैसे रेलवे स्टेशन पर थोड़ा सा पटायूं होता है तो एक गाड़ी मुंबई पहुंच जाती है और दूसरी भुज पहुंच जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे कटेगी, अरे छोगा जी कटेगी, छोगी कटेगी, क्या कटेगी कटेगी। वो इधर देखे उधर उधर उधर, वो उधर 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 कर दूर हो गए तो देखा कि मेरी तो खो दिया, अब क्या करें। गए राम जी के मंदिर में, हे सीताराम सीताराम दया करो, हमारी लुगाई बापड़ी अनपढ़ है भोली है, दाता मिलाओ, मैं छुट्टो हो गया हूँ, कटे वेगी मुँह कटे, जमानो खराब है। खाया पिया नहीं। अब हनुमान जी राम जी के मंदिर में हनुमान जी होते, हनुमान जी आए पीछे से गोड्डा मार दिया। हे मूर्ख, जिसकी पत्नी खो गई वो खुद खोजे नहीं, मैं खोज के लाया, अब तू मेरे पास आ जा। पत्नी दिलाने का काम उनका है और खो गई है तो खोजने का काम मेरा विभाग है, मेरा डिपार्टमेंट है। सरकार को आराम करने दे दोपहर के समय। सीताराम सीताराम मारो बायरू लाई दो, मारी लुगाई लाई दो, लुगारी लाई दो, थारी लुगाई कहीं लाई दो, थारो बाप लुगाई लाई दे वारो कौन तो मारो है क्या? तो जिसका जो विभाग है उस विभाग के देवता की उपासना से वो काम जल्दी पूरा होता है। जय राम जी की। आपका जमीन जागीर का काम है तो रेवेन्यू मंत्री को राजी करो, मुख्यमंत्री को रिझाओगे तो भी वो रेवेन्यू वालों को ही बोलेगा। आपका पुलिस का काम है तो कायदे मंत्री को रिझाओ। ऐसे भगवान के अलग अलग विभाग हैं। नारायण हरि, अगर बरकत नहीं पड़ती है तो दूसरा मंत्र है, और आरोग्य पाना है तो दूसरा मंत्र है। अगर भगवान पाना है तो मंत्र जपने की रीत दूसरी है। और संसार की चीजों में सफल होना है तो मंत्र दूसरे है, अथवा वही मंत्र दूसरी रीति से जपा जाता है। जैसे हर्ष मंत्र जप करो भगवान का है, लेकिन हर्ष जप करो तो पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। राम 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 राम, हरिओम 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 हरिओम, ये पाप नाशिनी शक्ति बनेगी। हरिओम हरिओम हरिओम, राम राम राम, इससे कार्य साफल्य शक्ति बनेगी। राम, एक टक देख रहे, राम बोलो ने, चुप क्या बैठे, कोई पिक्चर देख रहे क्या, नाटक देखने आए? हरि ओम। बाबा जी बोले जबरा है, मारा गुरु जी तो दूजा है, थारा बाप जी तो बड़ा पावरफुल है भाई। मैं देखा टीवी में, आपरा गुरु जी तो बड़ा आसाराम बाबू के बड़ा पावरफुल मारा गया, रोकड़ो हम डावेगा अने बात के चौकी करे। मैं तो मारा गुरु जी मैं होटे मानो, मारो धर्म तो वो, पर थारा गुरु जी के बड़ा बड़ा जोरदार महाराज है क्या। अरे यार क्या वो हबड़वा जेवा है क्या, मजो आवे क्या।
तो लंब एक तो होता है हर्ष उच्चारण, जल्दी जल्दी बोलना, दूसरा होता है दीर्घ उच्चारण और तीसरा होता है प्लुत उच्चारण। प्लुत उच्चारण करते एक टक देखें तो आप जैसे बोलो तो ओ, होठ बंद कर दिया, हरि ओम, हरि ओम। इस प्रकार दीर्घ प्रणव का उच्चारण करे, बुद्धू से बुद्धू बच्चों की भी बुद्धि में चमत्कारिक फायदे होंगे। चंचल से चंचल व्यक्ति भी शांत होने लगेंगे। अगर 10 मिनट रोज करे, 40 दिन के अंदर परिवर्तन का प्रकाश देखने को मिलेगा। ऐसे ढीले ढीले विद्यार्थी, अब ये तो मैंने प्लुत उच्चारण बताया, लेकिन सारस्वती मंत्र के जपने की रीत बता देता हूं विद्यार्थियों को। तो एक विद्यार्थी ढीला था पढ़ने में और स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। जनकपुरी दिल्ली में रहता था, अजय मिश्रा उसका नाम। सारस्वती मंत्र दिया, पढ़ने में ऐसा तेजस्वी हुआ कि महाराज अच्छे परसेंटेज से पास हुआ और बुद्धि ऐसी विकसित हुई कि नोकिया कंपनी में ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर है। 30 लाख की सैलरी है उसकी आज, अब भी फोन करके पूछ सकते हो। और वहीं रुका नहीं, फिर इसका जब किया और विकास हुआ। नेटवर्क पर पुस्तक लिखी, $110 में बिकने लगी। मांग बढ़ी, 5-7 भाषाओं में अनुवाद हुआ। उसको कई देशों में बुलाने, उस विषय पर प्रवचन करने को बुलाने लगे और फीस भी देने लगे। फिर दूसरी पुस्तक लिखी, $150 में बिकती। अभी 6-8 महीने पहले मैंने उसकी शादी कराई सादगी से। दूसरा एक था वीरेंद्र मेहता, याद शक्ति नहीं बढ़, मैं कोई चिंता ना करो, थोड़ा प्राणायाम करो, ऐसा ऐसा करो। ऐसे याद शक्ति चमत्कारिक जागृत हुई। एक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ, कौन से पन्ने पर कौन सा शब्द है वो बता देता है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में सर्वोत्तम याद शक्ति में उस मेरे शिष्य का नाम है ईशान शर्मा। बॉल फेंकने के जगत में आपकी अंदर की ऊर्जा जागे। ईशान शर्मा के माँ बाप मेरे शिष्य हैं और लड़का आते थे, वो चमका। ऐसे एक नहीं कई दृष्टांत है। तो आपके अंदर ईश्वर की सुषुप्त शक्तियों के भंडार हैं। आप अगर उद्योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी भी संत समागम से पुण्याय बढ़ेगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। भास्कर के रमेश अग्रवाल जी इंदौर में आए थे। अभी भोपाल में मैं जाता हूं तो कभी कभार आते। पवन अहमदाबाद में दिव्य भास्कर शुरू हुआ आश्रम में। मैं कह चमाचम चमको। ऐसा नहीं कि आप संत बाबा के पास जाओ तो भगवान का ही डिपार्टमेंट है। अरे सारी सृष्टि भगवान की और सारी सृष्टि के डिपार्टमेंट भगवान के। तो भगवान के रास्ते सभी प्रकार की उन्नति हो सकती है, बिल्कुल पक्की बात है। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। ऐसी कसम खाने वाला कोई नेता हो तो पब्लिक पत्थर मारे, लेकिन मेरे को हंसते हुए सुन रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बापूजी झूठी बात नहीं कहते। भगवान की कसम या प्यारे की कसम खाई जाती है। बापू के हम प्यारे हैं, मरे हमारे पाप, मरे हमारी चिंता, मरे हमारा अज्ञान, हम खाए को मरे। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। शोक विषाद और मुरझाया चेहरा खिलने लगेगा।
दिन में 2-4 बार बच्चों को कराओ। निंदा ईर्ष्या से तो हमारे स्वास्थ्य को हानि करने वाले न्यूरोपेप्टाइड द्रव्य ज्यादा बढ़ता है, LDL बढ़ता है। हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले लिखा है, पर निंदा सम अघ्न ईर्ष्या। अभी विज्ञानी बोलते कि निंदा और द्वेष से न्यूरोपेप्टाइड बढ़ता है और हार्ट अटैक, हाई BP, लो BP, फलानी बीमारियां होती। तो मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट में सत्संग था, धुलिया डिस्ट्रिक्ट का शाहजहांनगर। अध्यक्ष अच्छी सेवा किया नगर पालिका के तरफ से और अपने तरफ से भी समिति वालों को कुछ अच्छा खासा दिया डोनेशन। मेरे पास ले आए तो मैंने देखा कि नेता का हाथ तो दूसरे की जेब में होता है। संपादक, नेता का हाथ दूसरे की जेब में होता है। ये पहला नेता है जो अपने जेब से इतना किया। तो मैंने उसको बोला काय पाएजे, तो 72 साल का था, पुरुषोत्तम पाटिल। बोले संतान। अब मैं ना कैसे बोलूं, मैं कहा आ जाना सूरत के आश्रम में। 74 साल का था तो बालक लेके आया। अब डॉक्टर और विज्ञान ना बोलता, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में असंभव कुछ नहीं होता। विवेकानंद कहते थे और हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा कि मनुष्य का बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों वर्ष से धरती पर है, लेकिन उसने अपनी योग्यताओं का लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित किया। और सत्संग के द्वारा, साधन के द्वारा वे सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। तो जो समाज को सत्संग देते हैं, दिलाते हैं, भास्कर, दैनिक भास्कर या और भी जो अखबार वाले या A to Z वाले या दूसरे मीडिया वाले जो लोगों तक सत्संग पहुंचाने की सेवा में भागीदार होते हैं, वो तो अपनी 7-7 पीढ़ियों का रिजर्वेशन करा लेते हैं उन्नत होने का। बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिसका परम से स्नेह है, संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जमचोट, शीश नमावत डही पड़े सब पापन की फूट। दिव्य भास्कर के मुख्य संपादक भी अभी आए थे अहमदाबाद परिवार सहित मिलने को, और यहाँ भी भास्कर के संपादक सत्संग में आ जाते। तो ऐसे संपादकों के द्वारा जो अखबारें पहुंचेगी, उसमें तो न जाने समाज का कितनी जागृति और उन्नति होगी। अच्छा काम करने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता, लेकिन अच्छे आदमी होते हैं तो जो भी करेंगे अच्छा हो जाएगा। नारायण नारायण। बुरे लोग भी अच्छे काम करके यश कमाने को लगते हैं, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जिनको अच्छे सत्संग में रुचि है, तो उनके द्वारा जो भी काम होता है साधु ते हुए न कारज हानि।